कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, सैम पित्रोदा के बयान पर बवाल मचा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस राहुल गांधी पर हमला भी बोला था और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी खुद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक पॉडकास्ट में सैम पित्रोदा ने इस बात का जिक्र किया था, भारत की डाइवर्सिटी का जिक्र करते हुए रेशियल कमेंट्स किए थे, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को घेरा था। और अब इस पूरे मामले में सियासी वार पलटवार के बाद सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी खुद जयराम रमेश ने दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैकफुट पर आ गई थी कांग्रेस सैम पित्रोदा के इस पॉडकास्ट के रिलीज होने के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत विविधता वाला देश है, जहां पर कुछ लोग अरबी जैसे दिखते हैं, कुछ लोग चीन जैसे दिखते हैं और कुछ लोग जो दक्षिण भारत के हैं वो दिखते हैं अफ्रीकन कंट्रीज के लोगों के जैसे। और इसी बात पर चमड़ी के रंग को लेकर जिस तरह से ये नस्ल भेदी टिप्पणी की थी सैम पित्रोदा ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुखर होकर, एग्रेसिव होकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला था। जयराम रमेश ने 9 मिनट पहले ये पोस्ट किया है और लिखा है कि श्री सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। पार्टी ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हमारे सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर हुई है, लेकिन क्या कंट्रोल हो पाएगा डैमेज? देखिए, ये तो थोड़ा सा समय बता देगा, क्योंकि चुनाव का समय है और लगातार इस माहौल में, जैसे कल इन्होंने ये बयान दिया था, उसके बाद से बीजेपी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी और कांग्रेस जो है बैकफुट पर थी और उसी क्रम में ये मान के चलिए कि ये एक डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया है। अब इसका कितना असर हो पाता है, क्या जो नुकसान हुआ है उसकी कांग्रेस किसी तरह से भरपाई कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये तो थोड़ा सा समय बताएगा। और खास करके क्योंकि चुनाव चल रहा है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इसका असर कितना हुआ, कितना फायदा या नुकसान हुआ है, वो 4 तारीख के नतीजे बता देंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने सैम पित्रोदा के बयान को जोड़कर देखा था और उस तरह से उस पर लगातार हमला किया था कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो बांटने की बात करती है। कई नेताओं ने तो भाजपा के बिल्कुल काफी आक्रामक होकर प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस पर हमला बोला था और लगातार सवाल भी उठ रहे थे, सैम पित्रोदा आखिरकार कांग्रेस के लिए गड्ढा खोदने का काम क्यों कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका सिर्फ इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, जिन्होंने मंदसौर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि तीसरे चरण के चुनाव तक की सभी सीटें बीजेपी जीत रही है और पीएम मोदी को जनता का पूरा प्यार मिल रहा है। मंदसौर लोकसभा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। पूरा प्रदेश मोदी में हो चुका है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता अप्रिशिएट कर रही है, कल तीसरे चरण के चुनाव तक अब हमारी केवल 8 लोकसभा बची है और अभी तक के सारे तीनों चरण की सभी सीटें हम जीतने की स्थिति में पहुंचे हैं। और निश्चित तौर से बाकी बचा हुआ मालवा, इंदौर और उज्जैन संभाग, ये तो सदैव निमाड़ से लगा करके मालवा तक हमेशा से जनसंघ के जमाने से भाजपा का दौर रहा है। हम अपने 13 मई के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव झाबुआ के आंबापाड़ा गांव पहुंचे, जहां चल रही भागवत कथा में शामिल भी हुई और व्यासपीठ को प्रणाम किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार प्राचीन मंदिरों के संरक्षण का काम करेगी। मुख्यमंत्री जी श्री डॉक्टर मोहन जी यादव जी का कि हमारे लिए आदिवासी अंचल में आके कथा करना, आमतौर पे लोग बड़े बड़े क्षेत्र में बड़ी बड़ी जगह तो चले जाते हैं और बहुत बड़े बड़े सामान लेके जाते हैं, लेकिन महाराज जी कथा करने भी आते हैं और जो है वो सब छोड़ के जाते हैं, अपने सत्य में लेके जाते और बताते भी क्या महाराज जी कहते हैं कि गौ रक्षा करना चाहिए। आप गौ रक्षा करोगे तो 33 करोड़ देवी देवता का आप अपने आप भगवान की दया से संरक्षण हो जाता है। महाराज जी के आशीर्वाद से मैं भी सरकार चला रहा हूँ, मुख्यमंत्री बनाओ। मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद लेता हूँ।
वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा खंडवा पहुंचे, जहां वो कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यकर्ता सम्मेलन में वीडी शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर निशाना साधा और कहा कि वो खुद मान रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। अध्यक्ष जी, माननीय रेणु जी का भी आप स्वागत करते हैं। सबके लिए पहला कह रहे थे कि भाजपा तो चुनाव जीत ही रही है और वैसे भी भाजपा चुनाव जीत रही है, देश में सरकार भाजपा की बन रही है। ये कौन कह रहा है? कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीत रही है, लेकिन हमारा प्रत्याशी उनका जो चला गया उस पर वो प्रश्न खड़ा कर रहे थे। ये उनके अंदर उनके शहडोल से अगली खबर है, जहां गैंगरेप के आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। परिवार और स्थानीय लोगों ने हालांकि इस एक्शन का विरोध किया, दूसरों का भी घर गिराने का आरोप लगाया। कल्याणपुर में गहमा गहमी का माहौल बना रहा। गैंगरेप मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यहां 10वीं की छात्रा से 5 लोगों ने गैंगरेप किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन 5 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया है। और अब खबर मंडला से, जहां बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिला कोर्ट ने बलात्कार का दोषी पाया, 40,000 का जुर्माना भी लगाया। 2022 में नाबालिग छात्रा से बलात्कार किया था। बलात्कार के बाद गला घोंटकर छात्रा की हत्या भी कर दी थी। लोकसभा चुनाव से पहले अवैध हथियार को लेकर खरगोन पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। इस बार पुलिस ने 42 अवैध हथियार के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। करीब 8 लाख रुपए के अवैध हथियार बताए जा रहे हैं। एसपी धर्मराज मीना ने बताया कि खरगोन जिले के गोगावा थाने के सिगरूर गांव में अवैध हथियार खरीदकर खंडवा के निवासी शातिर बदमाश मनोज शर्मा इंदौर की ओर जाने की तैयारी में था। इस दौरान गोगावा थाना पुलिस ने टिमरनी के पास रंगे हाथ अवैध हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कॉलेज चौराहे से अपहरण की बड़ी वारदात सामने आई है। माता पिता के साथ सो रहे 6 महीने के मासूम बच्चे को बाइक पर सवार नकाबपोशों ने किडनैप कर लिया। पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। फिलहाल बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाल रही है। जबलपुर के सबसे प्रमुख और सुरक्षित सरकारी कार्यालय में 10 रुपए के लिए सरेराह मारपीट की वारदात सामने आई है। जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आचार संहिता और धारा 144 लगी होने के बावजूद ये घटना प्रशासन की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। महज 10 रुपए के लिए कलेक्ट्रेट की गाड़ी स्टैंड में काम करने वाले लड़कों ने लॉ के स्टूडेंट के साथ मारपीट की। खबरें जारी है, यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। पति की मौके पर ही मौत, घायल पत्नी का अस्पताल में इलाज जारी। जगदलपुर में दलपत सागर को जल कुंभियों ने घेरा, जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान, लाखों के खर्च के बाद भी हालत खराब। पेंड्रा में शुरू हुई तेंदुपत्ता की तुड़ाई, महिलाएं जंगलों से इकट्ठा कर रही तेंदुपत्ता। 10 मई से शुरू होगी तेंदुपत्ते की खरीद। कवर्धा में सफाई अभियान की शुरुआत, बारिश में नाला जमा न हो